Hi everyone. So in this video, I am going to start chapter number 2, the introduction to Python. I have already created a video on computer system, that is chapter number 1. If you have not watched that videos, the series of computer system chapter, I will link that series in the I button. So in today's video, I am going to discuss the execution modes of Python and the introduction of Python. So this is the part number 1 of this chapter. So let's start this chapter. Before starting this video, I request you all to please take a moment and please subscribe to my channel. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक बटन भी हिट कर दीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन. इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाइथन के बारे में. पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विच इज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रॉसम. गाइडो वैन रॉसम ने 1991 में पाइथन को क्रिएट किया था और पाइथन जो है वो बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज़ यूज इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड. बहुत सारी फील्ड्स में पाइथन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी पाइथन को यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स अगर आपको खुद से अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको भी आप पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं. एंड अगर आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डेटा कैलकुलेशन के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी पाइथन को यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज वर्किंग इन पाइथन. आप जब पाइथन के अंदर वर्क करते हैं तो पाइथन में वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखना पड़ेगा एंड देन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो पाइथन के अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो इंटरप्रेटर के ऊपर डिपेंडेंट होती है. जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर पाइथन यूज करता है दैट इज इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर को हमें इंस्टॉल करना होता है और पाइथन को हम python.org नाम की वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल करते हैं. मैंने अपने एक वीडियो में पाइथन को इंस्टॉल करना बता रखा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उस वीडियो को भी आई बटन के अंदर लिंक कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा. सो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हम उसके अंदर वर्किंग शुरू करते हैं. पाइथन के इंटरप्रेटर को पाइथन शेल भी बोलते हैं, ये उसका अनदर नेम होता है. नेक्स्ट देखते हैं. पाइथन को के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो मोड्स होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड. इंटरेक्टिव मोड क्या करता है? इंटरेक्टिव मोड के अंदर जब भी अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास जब भी हम आइडल की स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं, पाइथन के अंदर जो उसका शेल होता है उसको कहते हैं आइडल शेल. और आइडल शेल के अंदर हमारे पास एक प्रॉम्प्ट होता है. उस प्रॉम्प्ट के आगे आप डायरेक्टली अगर अपनी सारी कमांड्स को लिख के एग्जीक्यूट करते हैं तो आप जो भी रिजल्ट पाएंगे वो आपका रिजल्ट उस टाइम पे तो आपको दिखेगा, पर आप उन सारी कमांड्स को सेव नहीं कर पाओगे. इंटरेक्टिव मोड के अंदर आप जब प्रॉम्प्ट के आगे कोई भी कमांड लिखते हो और एंटर की प्रेस कर देते हो, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है और रिजल्ट आपको इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाता है. पर इंटरेक्टिव मोड में काम करने से हमारे पास एक फायदा ये है कि अगर आप अपने किसी भी कोड को टेस्ट करना चाहते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो इन इंटरेक्टिव मोड. पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट जितनी भी पाइथन की आपने लिखी होंगी उनको आप सेव नहीं कर सकते हो. इन फ्यूचर आप अपनी उन स्टेटमेंट्स को खोल के देख नहीं सकते हो. आपको वो डेटा दोबारा से लिखना पड़ेगा इंटरेक्टिव मोड में और फिर से अपने प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा. सो मैं आपको आइडल स्क्रीन पे लेके जाती हूँ और वहां पे हम देखते हैं कि इंटरेक्टिव मोड होता क्या है. ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड को देखते हैं. सो ये देखिए आइडल की स्क्रीन मैंने खोल ली है. आइडल की स्क्रीन पे हमें एक ये प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा है. सो इस प्रॉम्प्ट के सामने हम क्या करेंगे, अपनी कमांड्स को लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, डबल कोट्स में मैंने यहाँ लिखा हेलो, और डबल कोट्स में लिखने के बाद मैंने एंटर की प्रेस की. सो ये हमारे सामने उसी टाइम उसका रिजल्ट आ गया. फिर मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट्स में हेलो लिखा एंड देन मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया फॉर रिपीटिंग दिस मैसेज. एंटर की प्रेस की, हेलो 3 बार प्रिंट हो रहा है. अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, आप बिना प्रिंट के 3+5 लिखेंगे तो भी वो कैलकुलेट हो जाएगा. ये स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रन करके देख रहे हैं, बट ये कहीं भी जाके सेव नहीं होगी. हम अगर मैं आइडल की स्क्रीन को अगर बंद कर देती हूँ और अगर मैं आइडल की स्क्रीन को दोबारा से स्टार्ट करती हूँ तो ये जो कमांड्स मैंने अभी लिखी थी 2 मिनट पहले वो मुझे नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो वैनिश हो चुकी हैं, वो कहीं पे भी सेव नहीं हुई हैं. मुझे अगर वो कमांड्स दोबारा से चाहिए तो मुझे उनको दोबारा लिखना पड़ेगा. सो इंटरेक्टिव मोड इस तरह से काम करता है. सो लेट्स सी द सेकंड मोड, दैट इज स्क्रिप्ट मोड. सो स्क्रिप्ट मोड क्या करता है?
इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल। आप एक फाइल के अंदर अपने प्रोग्राम को लिखोगे एंड सेव इट, उसके बाद अपने प्रोग्राम को सेव भी करोगे एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम द फाइल। और आप अपने प्रोग्राम को, अपने फाइल के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कराओगे बाय प्रेसिंग F5 शॉर्टकट की। पर जब आप अपने फाइल को सेव करोगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्सटेंशन यूज करनी है .py, और अपने फाइल के नेम को आप लिखोगे, जैसे आपने एक फाइल का नेम लिखा S1, ठीक है, आप फाइल का नेम S1 लिख रहे हो, उसके पीछे आपको एक्सटेंशन देनी है .py। अगर आप .py एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फाइल आपकी पाइथन की क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट मोड के अंदर लिखे हुए जितनी भी कोडिंग होती है उसको हम स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ये उसका अनदर नेम होता है। उसके बाद है यूजुअली बिगनर्स लर्न पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड, कि यूजुअली जो बिगनर्स होते हैं, जो पाइथन सीखना अभी शुरू करते हैं, वो इंटरेक्टिव मोड के अंदर ही अपनी सारी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। बट फॉर प्रोग्राम्स हैविंग मोर देन अ फ्यू लाइंस वी शुड ऑलवेज सेव द कोड इन फाइल फॉर फ्यूचर यूज। पर अगर आप एक प्रॉपर प्रोग्राम बना रहे हो, आपने प्रोग्राम बना के रख लिए हैं और आप चाहते हो कि इन फ्यूचर मैं उसको खोल के भी देखूं, तो उसके लिए आपको अपनी फाइल बनानी ही पड़ेगी और उसके अंदर प्रोग्राम लिख के सेव करना पड़ेगा, जिससे आप उसको फ्यूचर में खोल के देख सको। पाइथन स्क्रिप्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एडिटर। आप किसी भी एडिटर के अंदर पाइथन के स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो, पर हम जो एडिटर यूज करते हैं वो पाइथन के आइडल शेल के अंदर इनबिल्ट ही होता है। आप उसी के अंदर वाले एडिटर को ही यूज करके अपने प्रोग्राम को लिखते हो। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको स्क्रिप्ट मोड बताती हूँ किस तरह से यूज करना है। तो उसके लिए मैं आइडल की स्क्रीन पे आपको दोबारा से लेके चलती हूँ। सो ये देखिए, मैंने आइडल की स्क्रीन को खोल लिया है और मैं यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल कर रही हूँ। न्यू फाइल करने के बाद मैं यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। मैंने एडिशन करवा दिया है दो नंबर्स का और मैं c की वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ। सो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, फाइल पर जाएंगे एंड देन सेव। उसके बाद जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा वहां पे आप फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिखा है S1 और मैंने पीछे एक्सटेंशन दे दी है .py, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन दे रही हूँ एंड देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जीक्यूटिंग आप रन मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल भी कर सकते हैं और इसी के साथ शॉर्टकट की F5 भी लिखी हुई है। F5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने से हम पाइथन शेल की स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं, आइडल शेल की स्क्रीन पे वापस आए हैं और वहां पे हमारे को आंसर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज 30। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है। अगर फाइल को दोबारा से खोल के देखना है देन फाइल पे जाएंगे एंड देन ओपन करेंगे। ओपन करके फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे S1। जैसे मैंने S प्रेस किया, S से सेव की हुई सारी फाइल्स मेरे पास आ रही हैं। S1.py के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया एंड देन मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया। मेरी फाइल मुझे वापस से डिस्प्ले हो रही है, इट मीन्स मेरी फाइल सेव हो चुकी है, मैं उसको इन फ्यूचर खोल के देख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पाइथन के दोनों जो मोड्स हैं वो समझा दिए। पाइथन की जो मोड्स हैं वो हमने कौन कौन से किए हैं, एक स्क्रिप्ट मोड और एक इंटरेक्टिव मोड। आई थिंक दोनों मोड्स आपको क्लियर हो चुके हैं, स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेकंड पार्ट के अंदर हम पाइथन के और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि पाइथन कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन आइडेंटिफायर्स एंड पाइथन के वेरिएबल्स जो भी हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।